आज धूमधाम से मनाया गया छठ का महापर्व। सुबह उगते सूरज को दिया गया आखिरी अर्घ्य। छठ पूजा पर 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, लेकिन कोरोना से रहना होगा सावधान। छठ पूजा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धालुओं को बधाई। कोरोना को देखते हुए घर में ही पूजा करने की अपील की। छठ पूजा पर घर जाने के लिए लोगों में मची होड़। कानपुर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। गया के फाल्गू घाट पर उमड़ी भीड़। छठ मनाने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु। वाराणसी में छठ पूजन के लिए गंगा में लोगों ने लगाई डुबकी। घाट पर बन चुकी है नदियां। कोरोना काल में भी लोगों में उत्साह। महापर्व छठ की पटना में धूम। गंगा पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। कोरोना को देखते हुए बीएमसी के आदेश के बाद मुंबई में लोगों ने घर पर ही छठ मनाई। छत पर बना लिया तालाब। असम में भी छठ का जोश देखने को मिला। गुवाहाटी में लोगों ने घरों में ही बनाया अस्थायी तालाब। विदेश में भी छठ की धूम। ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। कोरोना नियमों का भी किया पालन। बिहार के हाजीपुर में छठ पूजा का घाट बनाने को लेकर के बवाल मचा। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बच्चों से शुरू हुआ झगड़ा बड़ों तक पहुंचा। मारपीट में कई लोग घायल। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल को झटका लगा है। केंद्र ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ली है। पंजाब सरकार ने अब खुद लिया मजीठिया की सुरक्षा का समीक्षा करने का फैसला। सुरक्षा वापस लेने के केंद्र के फैसले को राजनीतिक रंजिश की कार्रवाई बताई। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में शुरू हुए किसान आंदोलन के चलते अकाली दल ने 1992 से बीजेपी के साथ चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया। छपरा के मांझी में छठ घाट पर हर्ष फायरिंग। 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर छठ घाट के पास कुछ लोग अवैध हथियार लेकर के हवाई फायरिंग कर रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। हालांकि फायरिंग करने वाला फरार हो गया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घायलों के परिजनों ने पुलिस पर अपराधियों की मौजूदगी को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। फायरिंग करने वाला नौटंकी सिंह पुराना अपराधी है और 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑफिस में काम के घंटे को बढ़ा करके अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है। ओएसएच कोड में बदलाव की तैयारी। श्रम मंत्रालय ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की शर्तों का प्रस्ताव पेश किया। नई कार्य अवधि के बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल है। 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मौसम में साप्ताहिक कार्य घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया। मौजूदा प्रावधानों में 8 घंटे के कार्य दिवस के कार्य सप्ताह 6 दिन का होता है, जिसमें 1 दिन अवकाश यानी कि छुट्टी होती है। भारत की विषम जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। श्रमिकों को ओवरटाइम भत्ते के माध्यम से अधिक कमाई करने की सुविधा भी मिलेगी। श्रमिकों को ओवरटाइम में अब ज्यादा लाभ मिलेगा। ओवरटाइम गणना में 15 से 30 मिनट के समय को अब 30 मिनट ही गिना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती। तय समय के अनुसार ही होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सीबीएसई जल्द करेगी तारीखों का ऐलान। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अहमदाबाद में कल रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लग गया है। यह कर्फ्यू सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और इस बीच केवल दूध और दवा की दुकान खुली रहेंगी। लोगों को बिना काम घर से नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। कर्फ्यू की पहली रात सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखी। रात 9:15 बजे के करीब वस्त्रापुर इलाके में नाइट कर्फ्यू को लेकर के पुलिस मुस्तैद दिखी। खुद शहर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गश्त पर निकले थे।
मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर के विचार विमर्श कर निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा, आवाजाही आवश्यक वस्तुओं की जैसी होती चल रही है वैसा ही सब कुछ चलेगा। सिनेमा घर अभी पूर्व व्यवस्था के तहत 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे। स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुले जाएंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा में खास निर्देश दिए गए हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। बेहद जरूरी होने पर ही इस समय अवधि में परिवहन कर सकेंगे। 1 से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। कंटेनमेंट जोन में भी रहेगा लॉकडाउन। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में सामने आए 6,608 नए मरीज, 118 लोगों ने तोड़ा दांव। राजधानी में कुल मरीजों की संख्या 5,17,238 तक पहुंची। 4.5 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,031 नए केस सामने आए। 12 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 2,73,486 हुई। हरियाणा में 24 घंटे में 3,104 नए केस की पुष्टि। 25 लोगों की मौत। 2,12,335 हुई मरीजों की संख्या। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 2,762 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,626 नए मामलों की पुष्टि। 53 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 4.5 लाख के पार। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर। दिन में सामने आए 1,420 नए केस। 2 लाख के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में सामने आए 588 नए केस। 33,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। पुडुचेरी में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। 101 लोग डिस्चार्ज हुए। अब तक 36,585 लोग संक्रमित। मणिपुर में एक दिन में कोरोना के 200 नए केस सामने आए हैं। 189 मरीज ठीक हुए हैं। 22,748 मरीजों की संख्या। असम में 24 घंटे में कोरोना के 164 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। अब तक 971 लोगों की मौत हुई। डीएम के चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि चुनाव अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक मीटिंग के लिए उदयनिधि ने परमिशन नहीं ली थी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ी और सीकर जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। इस बीच मैदानी इलाके में कल चूरू में सबसे कम 5.7 डिग्री से तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा सीकर में 6, पिलानी में 7.1 और श्री गंगानगर में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। टीआरपी घोटाला में ईडी की एंट्री हुई है। दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मामले में पैसे के लेन देन की हो रही है जांच। अरब सागर में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं कर रही थी अभ्यास। अभ्यास में 2 विमान वाहक कई लड़ाकू जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री विमानों ने लिया हिस्सा। वाइस एडमिरल एमएस पवार नहीं दोहराने देंगे 26/11 जैसा कोई भी हमला। समुद्र के रास्ते आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार है नौसेना। लखनऊ में एक दिन की कोतवाल बनी बीएलएड की छात्रा। मिशन शक्ति के तहत बनाया गया गोसाईगंज का कोतवाल। चार्ज संभालते ही छात्र ने की कार्रवाई। मारपीट के मामले का किया निपटारा।
लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सिंचाई विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर और क्लर्क को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को 24 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। कस्टडी रिमांड में दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सिंचाई विभाग ने चीफ इंजीनियर रहे रूप सिंह यादव। बीते 3 साल में यह पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई जल्द ही इस घोटाले के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो सोना जब्त किया। पंजाब के भटिंडा में डेरा समर्थक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मारे गए शख्स का नाम मनोहर लाल है। शाम 5 बजे मारी गई थी गोली। जानकारी के मुताबिक डेरा समर्थक मनोहर लाल मनी एक्सचेंजर का काम करता था। इंदौर के अस्पताल से गायब नवजात 5 दिन बाद मिला। नर्स बनकर अस्पताल से बच्चे को ले गई थी महिला। संयोगितागंज थाना परिसर थाने की यह पूरी घटना। बच्चे की तलाश में लगी थी कई पुलिस की टीम। यूपी के आगरा में महिला डॉक्टर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। लूटपाट के इरादे से आए थे चोर। यूपी के बांदा में एक पुलिस वाले की मां और बहन की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक सिंह की अवैध इमारत को किया गया जमींदोज। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़ ने आरोपियों को पकड़ करके जमकर पीटा। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों के रोजगार पर भारी चोट। ईपीएफओ के रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 31,000 घटी। आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए और मनपुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की इकोनॉमी में डबल डिजिट में बढ़ोतरी होगी। घरेलू विमान यात्रियों की संख्या घटी। 1 साल पहले की तुलना में 57.21% घट करके 52,071 लाख हो गई। छठ पूजा के मौके पर यूट्यूब पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के छठ गीत की धूम, मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। उम्मीद ओपन आर्म्स कैंपेन के तहत अपने दिल्ली वाले घर में एक रात रुकने का मौका दे रहे हैं शाहरुख खान। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर ने सोशल मीडिया पर मांगा काम। फोटो शेयर कर लिखा, आप मुस्कुरा भी सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को किताब के रूप में लिखेंगे क्वेंटिन टेरेंटिनो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नया गाना रिलीज। यूट्यूब पर 36,000 से ज्यादा लोगों ने किया डिसलाइक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।